Stamp Act 1899. Discuss the aims and objects of Stamp Act 1899. स्टैम्प एक्ट 1899 का नफाज का मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। कोर्ट फीस एक्ट की तरह 1899 का स्टैम्प एक्ट की जो इनेक्टमेंट है वो भी एक फ़िज़िकल यानी मालियाती कानून साजी है। इसका मकसद भी स्टेट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना है। रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से ये आखिरी इनेक्टमेंट है। इसके बाद कोई पाकिस्तान में ऐसा एक्ट नहीं बना जिसके तहत मज़ीद फ़िज़िकल इनेक्टमेंट की गई हो, यानी पैसे इकट्ठे करने का कोई और एक्ट बनाया गया हो, रेवेन्यू इकट्ठा करने का कोई और एक्ट बनाया गया हो। ये आखिरी इनेक्टमेंट है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले की है। कोर्ट फ़ीस किसी सूट को फ़ाइल करते वक्त अदालत में बतौर फ़ीस जमा कराई जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोर्ट फ़ीस अदा की जाती है सूट फ़ाइल करते हुए। मगर जो स्टैम्प एक्ट है उसके तहत वसूल की जाने वाली फ़ीस मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात या इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने पर लागू होती है। ये वो दस्तावेज़ जो किसी के लिए कोई हक या ज़िम्मेदारी पैदा करती हो और कानून उस दस्तावेज़ को बतौर एविडेंस यानी शहादत के तौर पर कबूल करने का पाबंद हो, उसे दस्तावेज़ यानी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स पर सरकारी ख़जाने को स्टैम्प ड्यूटी अदा करना होती है। जैसे अपने यहाँ इकरारनामे, ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ, मुख्तियारनामे, बयान हल्फी तक जो तहरीर किए जाते हैं वो स्टैम्प पेपर पर तहरीर किए जाते हैं। आप ख़रीदते होंगे 50 के स्टाम्प पेपर, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 का, और रजिस्ट्री करवानी है तो काफ़ी मालियत के स्टैम्प पेपर ख़रीद करने पड़ते हैं। उसके ऊपर तहरीर की जाती है, आम कागज़ों पर तहरीर नहीं की जाती। अगर आम कागज़ पर तहरीर की जाए तो वो नाकाबिल कबूल होगी, यानी कल को अगर बतौर एविडेंस आप अदालत में पेश करेंगे तो अदालत उसे कबूल नहीं करेगी, पटवारी कबूल नहीं करेगा, कोई भी नहीं मानेगा, ना ही रजिस्ट्रार आपकी उस दस्तावेज़ को रजिस्टर्ड करेगा। साफ ज़ाहिर है जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो पहले आप ख़जाने में से स्टैम्प ड्यूटी अदा करके स्टाम्प पेपर लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं। स्टैम्प ड्यूटी सरकारी ख़जाने में रकम जमा करा के या फिर मुख्तलिफ मालियत के हामिल स्टाम्प पेपर्स की ख़रीद या टिकटों की शक्ल में वसूल की जाती है। और ये जो टिकटें ख़रीदी जाती हैं वो अगर किसी कागज़ के ऊपर लगा दी जाए, जितनी मालियत की रिक्वायर्ड होती हैं वो लगा के, फिर हर टिकट के ऊपर थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है और इस तरह लगाया जाता है कि हर टिकट कंज्यूम हो जाए ताकि वो दोबारा फिर इस्तेमाल ना हो सके। अगर कोई शख्स स्टैम्प ड्यूटी अदा किए बगैर कोई दस्तावेज़ तैयार करे तो दस्तावेज़ात को रजिस्टर करने वाला रजिस्ट्रार यानी मजाज ऑफिसर रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर देता है। ऐसी अनस्टैम्प्ड दस्तावेज़ को किसी अदालत में बतौर सबूत भी कबूल नहीं किया जाता। यानी रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज़ात की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि उन पर वाजिब उल अदा यानी तयशुदा स्टैम्प ड्यूटी ड्यूली तौर पर अदा की जाए।